हंगामे की ये तस्वीर सिवान जिला स्थापना कार्यालय से आई है। हंगामा करने वाले कोई और नहीं, टीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थी हैं। नियोजन रद्द होने से गुस्साए इन अभ्यर्थियों ने डीपीओ कार्यालय में जमकर बवाल किया, जिससे कई घंटों तक वहां अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। सिस्टम से परेशान शिक्षक अभ्यर्थियों ने डीपीओ कार्यालय में घुसकर डीपीओ राजेंद्र सिंह पर जानबूझकर उनके नियोजन को रद्द करने का आरोप लगाया। उनका आरोप था कि डीपीओ साहब द्वारा नियोजन के एवज में 16 लाख रुपए की मांग की जा रही है। अगर अभ्यर्थियों के आरोप में थोड़ी भी सच्चाई है तो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जिलाधिकारी को करानी चाहिए और संबंधित दोषी अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हंगामे को किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इन अभ्यर्थियों के मनोदशा को भी समझने की जरूरत है। आखिर अभ्यर्थियों के सब्र का बांध क्यों टूट गया? सालों पढ़ाई करने के बाद अभ्यर्थी वैकेंसी का इंतजार करते हैं। थोड़ी बहुत वैकेंसी आती है तो फॉर्म भरते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो परीक्षा होती है, कई बार तो सालों तक परीक्षा ही नहीं होती है। इतना सब कुछ झेलने के बाद परीक्षा पास करके ये अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए इस तरह से भटक रहे हैं तो किसी को भी इस सिस्टम पर गुस्सा आना लाजमी है। ऐसे नाराज अभ्यर्थियों का गुस्सा आज डीपीओ राजेंद्र सिंह पर फूट गया। एक अभ्यर्थी ने डीपीओ साहब को निकम्मा तक कह दिया। इस दौरान समाचार कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ स्थापना के कर्मचारियों द्वारा भी बदसलूकी की गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को किसी तरह शांत कराया। बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना था कि डीपीओ साहब की वजह से उनका नियोजन का काउंसलिंग रद्द किया गया है। हालांकि उनका नाम मेगा सूची में चयनित होने वालों की लिस्ट में था, जिसके बाद स्थापना के एजेंटों द्वारा उनके नियोजन के लिए 16 लाख रुपए की मांग की गई थी और कहा गया था कि उनके नियोजन में शामिल कर लिया जाएगा। पैसा नहीं देने के कारण उनका काउंसलिंग रद्द कर दिया गया। 5 महीने से क्यों सोए हुए थे? क्यों नहीं पूछे? मतलब मेरा ये तीसरा कैंसिल होगा इस पद की वजह से और इस आदमी की वजह से। ये मेरा तीसरा कैंसिल होगा। संगीन मामला है तो हम लोग भी लग जाएंगे। उनके पास रमनजीत के पास भी गए थे। अभी जो बात सरकार को यदि नियोजन इकाई द्वारा काउंसिलिंग मान्यता बरती गई है तो वो अगले चरण में होगा। ये अगले चरण में 17 तारीख से जो डेट आया है वो तृतीय चरण में आपका नियोजन होगा। वीडियो ने धांधली किया था, वो रजिस्टर वहाँ का चेंज था, ये अनियमितता पाई गई थी, इसलिए तीसरे राउंड में। कौन वीडियो कहाँ के वीडियो पर क्या धांधली वो की थी? खुल करके बताया। 1 से 5 का नियोजन का मामला था। वो 10 तारीख को जो काउंसिलिंग हुई थी, वो 10 के काउंसिलिंग की प्रक्रिया जो विभाग की थी वो प्रक्रिया उन्होंने पालन नहीं किया और नियोजन मान्यता बढ़ती गई थी, इसलिए इसको तीसरे राउंड में जाए। तो सर इतने लोगों के हमसे गलती हो गई है तो ऐसा नहीं, क्योंकि सरकार का नियम था कि उसी दिन फैसला करना था। तो सर ये तो इतने लोगों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है ना। सोचिए कि अगली काउंसिलिंग होगी वो 17 तारीख से। लोग कह रहे हैं कि पैसे का लेन देन का कुछ नहीं चल रहा है। आरोप आप पे लग रहा है, पैसे के लेन देन करके आप नियोजन करते हैं, इस तरह का बड़ी गंभीर आरोप है आपसे। सर आप जिला के पदाधिकारी जो फैसिलिटेटर में होता है, जिला के पदाधिकारी फैसिलिटेटर में है, हम लोग को देखरेख करना था। सारी कार्रवाई नियोजन इकाई के द्वारा होनी थी। नियोजन इकाई द्वारा एक भी 0 टॉलरेंस के तहत यदि कहीं भी कोई गड़बड़ी हुई है तो अगले चरण में जाए। पहले सर डीपीओ है जो कार्यालय में इस तरह से अभ्यर्थी आकर के हंगामा कर रहे हैं, शायद इसके भविष्य में पहले कभी नहीं हुआ है। वो जानते थे कि इस तरह से करने पर हमारा होगा। ये नहीं झुकिए, तय हो चुका है कि अगले राउंड में इसका काउंसलिंग होगा और सेम मेरा। तो वीडियो की गलती है तो आप लोगों द्वारा लिखित कुछ शिकायत होगी, वीडियो के खिलाफ कार्रवाई हो। जब इस तरह की गलती है तो किए हैं, क्या किए हैं? आपने लिखित कुछ सूचना, आपने कुछ लिखित सूचना दिया है? में लोग शिकायत पदाधिकारी और सारे संज्ञान में था तो ये संज्ञान में है। यहाँ पे जितना ये लोग बस हम लोग का जो बहाली है ना पैसे के लिए फंसा के रखे थे और ये लोग अलग अलग से सबके द्वारा किसी अपने एजेंट के द्वारा हम लोगों से डिमांड भी किए थे
16 लाख रुपये का कि 16 लाख रुपया दे दीजिए, आप लोग का चढ़ जाएगा। और उसके बाद बीच में फिर कह रहे थे NIC पे चढ़ने के बाद दीजिएगा 16 लाख, और अब कह रहे थे बीच में कि दे दीजिए, हम उसके बाद हम देखेंगे, हम चढ़ा देंगे। और इन लोगों का प्लानिंग था कैंसिल करने का। कौन मांग रहा था ये पैसे? DPO ऑफिस से मांगा गया था। DPO ऑफिस से मांगे थे या DPO मांगे थे? जी वही मांगे थे अपने एजेंट्स के द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा। वो हम लोगों तक खबर पहुंचाए थे कि पैसा चाहिए। कौन है DPO? राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। सिवान में। तो अभी क्या आश्वासन आप लोगों को मिला? अभी ये बोल रहे हैं कि मंगलवार को हम सब BDO DO को सबको बुला के एक साथ हमारा निदान किया जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद तो नहीं है कि ये जो भी अब करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर ये लोग न्याय नहीं किए तो हम लोग आगे फिर नीतीश कुमार के सर के साथ मिलेंगे और अपनी मीटिंग करेंगे उनके साथ। वीडियो पर भी आरोप लगाया गया था क्या? ये तो कह रहे हैं कि बढ़िया इनका आरोप है, DPO सर का आरोप है कि BDO ने रजिस्टर चेंज किया, लेकिन जहाँ तक हम लोग जानते हैं रजिस्टर चेंज नहीं हुआ है। हम लोग सब कोई वहीं थे, हम सब कोई जेन्युइन कैंडिडेट का ही हुआ है। ये लोग पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप अपने बात रखने के टाइम में रो भी पड़ी थी क्या? क्यों इतना ज़्यादा? 5 महीने से आप जानते हैं देश का कितना बुरा हाल चल रहा है कोरोना से। हम प्राइवेट लोग हैं, हम लोग जिस दिन छोड़ कर आते हैं उस दिन हमारे पैसे का नुकसान होता है। हम कमा ही कितना रहे हैं फिलहाल? 5 महीने से हमें ये रोज़ घुमा रहे हैं। घर में हमारी भी परेशानियां हैं, कुछ घर में कुछ बड़े बीमार हैं, कुछ मानसिक तनाव हमें ऐसे भी हो रहा है क्योंकि नीतीश सर भी कोरोना की वजह से 4 साल के बाद ये बहाली दे रहे हैं। 4था साल चल रहा है बहाली का ये, और उसके बाद भी आदमी पहले ही टूट चुका है। और इस तरह का अगर हमारे साथ अगर अन्याय किया जाएगा इन लोगों के द्वारा जिनको रखा गया है जनता की सेवा के लिए, वही जो है जनता के दुश्मन बने हैं, तो आंसू तो आएंगे ही ना। अपना नाम बताइए। सपना सिंह।